यस मैम, ठीक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टर्पेनॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपका फार्माकोग्नोसी के अंदर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर एल्कलॉइड्स क्या होते हैं हम लोग जान चुके हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं जान चुके हैं, और वोलेटाइल ऑयल क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्पेनॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी इनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, कितने टाइप से क्लासिफाइड किए गए हैं और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टर्पेनॉइड्स की डेफिनेशन की, कि जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्या बात करने वाले हैं? टर्पेनॉइड्स के बारे में, कि टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो टर्पेनॉइड्स आल्सो कॉल्ड आइसोप्रेनॉइड आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ आइसोप्रीन C5H। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं हम लोग इसको आइसोप्रेनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। टर्पेनॉइड्स को आइसोप्रेनॉइड भी कहा जाता है। ये आपके क्या होते हैं? प्राकृतिक यौगिक होते हैं, या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक कंपाउंड होते हैं, जो कि हमको आइसोप्रीन की यूनिट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके कार्बन की एक यूनिट में एक यूनिट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, और आपके हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, कल वाला पीडीएफ जो है अभी नहीं अपलोड हुआ है, अभी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, तुरंत अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी कल वाली जो क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ अपलोड करना भूल गए हैं, क्लास के तुरंत बाद हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं? टर्पेनॉइड्स आल्सो कॉल्ड आइसोप्रेनॉइड आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ आइसोप्रीन C5H। जो टर्पेनॉइड्स होते हैं इनको हम लोग आइसोप्रेनॉइड भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं टर्पेनॉइड्स को आइसोप्रेनॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके कैसे यौगिक होते हैं? ये आपके प्राकृतिक यौगिक होते हैं, या फिर कह सकते हैं ये आपके नेचुरल कंपाउंड होते हैं, जो कि आपके आइसोप्रीन यूनिट C5H से क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं। टर्पेनॉइड्स को हम लोग आइसोप्रेनॉइड्स के नाम पे जानते हैं। ये आपके नेचुरल कंपाउंड होते हैं, जो कि आपके आइसोप्रीन यूनिट C5H से क्या होते हैं? बने होते हैं। अब टर्पेनॉइड्स हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो दी आर फाउंड इन प्लांट्स स्पेशली इन इसेंशियल ऑयल एंड contributed to their smell, flavor and color। ये मुख्यतः हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों के इसेंशियल ऑयल से प्राप्त होते हैं, या फिर कह सकते हैं पौधों में इसेंशियल ऑयल में पाए जाते हैं, जैसे कि खुशबू है, स्वाद है और रंग के लिए क्या होते हैं? ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? मैम सुबह का टाइम ही करती। ठीक है, अभी आपकी जो क्लास खत्म होगी तुरंत क्या करेंगे, आपकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं सबको क्लियर हो गया, या फिर से समझाने की जरूरत पड़ेगी? तो टर्पेनॉइड्स होते हैं, इनको हम लोग आइसोप्रेनॉइड के नाम से भी जानते हैं, या फिर कह सकते हैं इनको आइसोप्रेनॉइड भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके नेचुरल कंपाउंड होते हैं, जो कि आपके आइसोप्रीन यूनिट C5H से क्या होते हैं? बने होते हैं। टर्पेनॉइड्स हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो टर्पेनॉइड्स आपके पौधों से प्राप्त होते हैं, और ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? इसेंशियल ऑयल में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? इसेंशियल ऑयल में पाए जाते हैं। ये खुशबू, स्वाद और रंग के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जान गया कि टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं। सबको ये क्लियर हो गया? इस वाली स्लाइड पे जो भी बताया है सबको समझ में आया? जो भी हमने इस स्लाइड पे पढ़ाया है सबको समझ में आ गया या फिर नहीं? टर्पेनॉइड्स के बारे में अभी हमने जो भी बताया वो सबको समझ में आ गया कि टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये किससे बने होते हैं? सबको क्लियर हुआ या फिर नहीं? जल्दी से आप लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि जो आपका टर्पेनॉइड्स है समझ में आ गया है
कि टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं और कैसे बने होते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ा दे रहे हैं। तो आपके जो टर्पेनॉइड्स होते हैं इनको हम लोग आइसोप्रेनॉइड भी कहा जाता है। टर्पेनॉइड्स को आइसोप्रेनॉइड भी कहा जाता है। ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल कंपाउंड होते हैं, या फिर हम लोग हिंदी में कह सकते हैं ये क्या होते हैं, प्राकृतिक यौगिक होते हैं। ये बने कैसे होते हैं, तो ये आपके आइसोप्रिन यूनिट्स मतलब कि C5H8 से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, आइसोप्रिन की यूनिट C5H8 से बने होते हैं। ठीक है, अब जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो टर्पेनॉइड्स आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों के इसेंशियल ऑयल से प्राप्त होते हैं। किससे, इसेंशियल ऑयल से प्राप्त होते हैं, जो कि आपके खुशबू, स्वाद और रंग के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की कि कौन कौन से आपके टर्पेनॉइड्स हैं। पहले उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि टर्पेनॉइड्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, या फिर कह सकते हैं टर्पेनॉइड में क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, मेड फ्रॉम आइसोप्रिन यूनिट्स। जो टर्पेनॉइड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो आपके आइसोप्रिन मतलब कि C5H8 से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, मेड फ्रॉम आइसोप्रिन यूनिट। जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो आइसोप्रिन की मतलब कि कार्बन की यहाँ पर एक यूनिट होगी। कार्बन की एक यूनिट में कितने कार्बन होते हैं, आपके 5 कार्बन होते हैं, और आपकी हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो C5H8 की यूनिट से बने होते हैं। कौन बने होते हैं, टर्पेनॉइड्स बने होते हैं। दूसरा क्या है आपका, फाउंड इन इसेंशियल ऑयल, रेजिन्स, फ्लावर्स, लीव्स etc। अब आपके जो किससे प्राप्त होते हैं, फूल, पत्तियों, रेजिन में पाए जाते हैं। जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फूल, पत्तियों और रेजिन में पाए जाते हैं। अब रेजिन किसको किसको पता है, रेजिन के बारे में कौन कौन जानता है, रेजिन के बारे में कौन कौन जानता है कि रेजिन क्या होता है। रेजिन के बारे में कौन कौन जानता है कि रेजिन क्या होते हैं, किसको किसको रेजिन के बारे में पता है और किसको किसको रेजिन के बारे में नहीं पता है। अगर पता है तब भी चैट सेशन में बताइए, नहीं पता है तब भी बताइए। ठीक है, फिर क्या है, हैव एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं उनमें आपकी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक एंड फूड फ्लेवरिंग। जैसे कि जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं इनका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं वहां भी करते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, कोई कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर कोई फूड फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी क्या करते हैं, आपके टर्पेनॉइड्स का यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप देखते होंगे पेड़, आपने देखा होगा कोई, तो पेड़ के साइड साइड में ये गोंद टाइप का निकला हुआ होता है। ठीक है, आपने काफी सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे जिनके साइड में ये आपका गोंद टाइप का होता है। ठीक है, ये गोंद टाइप का होता है, इसी को क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं। ये क्या है, आपका रेजिन है। ठीक है, किसने किसने ये जो पेड़ देखा होगा इसके साइड में ये थोड़ा सा आपका गम टाइप का होता है, वो क्या होता है, रेजिन होता है। सबने देखा होगा, सबने, ठीक है, सबको पता होगा रेजिन के बारे में। ठीक है, क्या अब आपकी जो प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है रेजिन में, तो रेजिन जो आपके क्या होते हैं, मेड फ्रॉम आइसोप्रिन यूनिट। जो आपके रेजिन होते हैं वो आइसोप्रिन C5H8 की यूनिट से क्या होते हैं, बने होते हैं। रेजिन किससे बने होते हैं, रेजिन आपके आइसोप्रिन यूनिट C5H8 से क्या होते हैं, बने होते हैं। फिर इनमें जो आपके क्या है, फाउंड इन इसेंशियल ऑयल्स, रेजिन्स, फ्लावर, लीव etc। रेजिन आपके किसमें किसमें पाए जाते हैं, फूल, पत्तियों और रेजिन्स में क्या होता है आपका
टर्पेनॉइड्स पाए जाते हैं। टर्पेनॉइड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो टर्पेनॉइड्स आपके फूल, पत्तियों और किसमें? रेजिन में पाए जाते हैं। रेजिन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? तो रेजिन में आपके एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब कि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं और आपके फंगल के अगेंस्ट वर्क करते हैं और आपकी इन्फ्लामेटरी मतलब कि इन्फ्लामेशन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो आपके टर्पेनॉइड्स में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, या फिर कह सकते हैं इनमें आपके एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होते हैं? गुण होते हैं। अब हम लोग टर्पेनॉइड्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो टर्पेनॉइड्स का यूज हम लोग कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें कि अच्छी स्मेल आए, ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में करते हैं। परफ्यूम बनाने के लिए टर्पेनॉइड्स का यूज किया जाता है। कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तब वहां पे टर्पेनॉइड्स का यूज होगा। और कोई फूड बना रहे हैं, कुछ खाने वाली चीज बना रहे हैं, तो वहां फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किसका यूज करेंगे? टर्पेनॉइड्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके टर्पेनॉइड्स में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, सबको समझ में आ गया कि टर्पेनॉइड्स के अंदर क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्या क्या गुण पाए जाते हैं? सबको क्लियर हो गया कि टर्पेनॉइड्स के अंदर आपके कौन कौन से गुण होते हैं? क्लियर हो गया सबको? अगर क्लियर हो गया है तो आप लोग भी चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि हमको समझ में आ गया है। ठीक है, ऑल क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स के बारे में। जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स के बारे में, कि जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है आपका मोनोटर्पेनॉइड्स। क्या है? सबसे पहला है आपका मोनोटर्पेनॉइड्स। सेकेंड है आपका सिस क्यूटोटर्पेनॉइड्स। फिर है आपका डाई टर्पेनॉइड्स, ट्राई टर्पेनॉइड्स, टेट्रा टर्पेनॉइड्स और आपका क्या है? पॉली टर्पेनॉइड्स, ठीक है। क्या है आपका? कौन कौन से टर्पेनॉइड्स है? तो आपके टर्पेनॉइड्स जो हैं मेन 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मोनोटर्पेनॉइड्स। कौन सा है? सबसे पहला है आपका मोनोटर्पेनॉइड्स। दूसरा है आपका सिस क्यूटोटर्पेनॉइड्स। कौन सा? सिस क्यूटर्पेनॉइड्स, सिस क्यूटर्पेनॉइड्स, ठीक है। फिर है आपका डाई टर्पेनॉइड्स, ट्राई टर्पेनॉइड्स, टेट्रा टर्पेनॉइड्स और फिर है आपका पॉली टर्पेनॉइड्स। अब जो आपका मोनोटर्पेनॉइड्स है, ये टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं? मोनोटर्पेनॉइड्स में क्या होता है? इसमें आपकी कार्बन की 2 यूनिट होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी कार्बन की कितनी यूनिट होती है? 2 यूनिट होती है। अगर आपकी एक कार्बन की यूनिट है, ठीक है, तो उसमें कितने कार्बन होंगे? उसमें आपके 5 कार्बन होंगे, ठीक है। एक यूनिट में आपके कितने कार्बन होते हैं? एक यूनिट में आपके कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। वहीं पर आपके यहाँ पर कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। तो कार्बन कितने होंगे? तब आपके 10 कार्बन होंगे। कितने होंगे? 2 पंचे 10 कार्बन होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे कि जो आपके मोनोटर्पेनॉइड्स होते हैं, मोनोटर्पेनॉइड्स में आपकी कार्बन की कितनी यूनिट होती हैं? यहाँ पर आपकी कार्बन की 2 यूनिट होती है। तो टोटल कितने कार्बन होते हैं? 10 कार्बन होते हैं। मोनोटर्पेनॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मोनोटर्पेनॉइड्स के अंदर कौन सा आपका टर्पेनॉइड आता है? मेंथॉल। कौन सा आता है आपका? मेंथॉल आता है, ठीक है। अब जो मेंथोल होता है हमको कहाँ से प्राप्त होता है? मेंथोल आपका मेंथा मतलब कि पिपरमिंट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पिपरमिंट से प्राप्त होता है। अब जो आपका मेंथोल है, ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो मेंथोल का यूज जब कफ सिरप बनाते हैं तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? मेंथोल का यूज किया जाता है। और मेंथोल का यूज हम लोग
पेन के रिलीफ के लिए या फिर दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, मोनोटर्पेनॉइड्स सबको समझ में आ गया कि मोनोटर्पेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती हैं। तो मोनोटर्पेनॉइड्स में आपकी कार्बन की 2 यूनिट होती है, तो कितने कार्बन हो गए 10। ठीक है, एक यूनिट में आपके कितने कार्बन होते हैं 5 होते हैं, वहीं पर 2 यूनिट होंगी तो आपके कितने कार्बन होंगे 10 कार्बन होंगे। ठीक है, मोनोटर्पेनॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मोनोटर्पेनॉइड्स के अंदर कौन सा आपका टर्पेनॉइड आता है, आपका मेंथॉल है। ठीक है, मेंथॉल हमको कहाँ से मिलता है, तो मेंथॉल आपका पिपरमिंट से प्राप्त होता है। मेंथॉल का यूज हम लोग कब करते हैं, जब कफ सिरप बनाते हैं तब वहां पे मेंथॉल का यूज किया जाता है, और दर्द निवारक के रूप में भी क्या करते हैं, मेंथॉल का यूज करते हैं। दूसरा है आपका सेस्क्यूटेटर्पेनॉइड। सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स कौन सा है, सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स। इसमें आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती है, इसमें आपके कार्बन की 3 यूनिट होती है। ठीक है, एक यूनिट में आपके कितने कार्बन होते हैं, एक यूनिट में आपके 5 कार्बन होते हैं, और यहाँ पर आपकी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, तो कितने कार्बन होंगे, तब आपके यहाँ पे 15 कार्बन होंगे। अब सेस्क्यूटेटर्पेनॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है आपका आर्टमिसनीन। कौन सा है, आर्टमिसनीन। ठीक है, क्या है आपका आर्टमिसनीन। अब जो आपका आर्टमिसनीन होता है ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है, मिसनीन आपका आर्टमीसिया एनुआ से प्राप्त होता है। किससे, आर्टमीसिया एनुआ से प्राप्त होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, या फिर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो आर्टमिसिन में आपकी एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसके बाद है आपका डाइटर्पेनॉइड्स। कौन सा है आपका डाइटर्पेनॉइड्स। अब डाइटर्पेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती है, डाइटर्पेनॉइड्स में आपके कार्बन की 4 यूनिट होती हैं। अब 4 यूनिट होती है तो कितने कार्बन होंगे, जल्दी से चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि जो आपके डाइटर्पेनॉइड्स हैं, डाइटर्पेनॉइड्स में आपके कार्बन की 4 यूनिट है, तो टोटल कितने कार्बन होंगे, कितने कार्बन होंगे आपके। ठीक है, कितने कार्बन होंगे जल्दी से आप लोग क्लियर कर दीजिए, और कैसे होंगे ये भी बताइए। जो भी ये समझा रहे हैं सबको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, या ऊपर से जा रहा है, भाई चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए जल्दी से आप सब लोग। जे कार्बन की यूनिट और कार्बन समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। 20 आशमीन 20 लिखा है बेटा, पर कैसे होंगे ये बताओ। असद, कैसे यहाँ पर 20 कार्बन होंगे, बता तो सबने दिया है, पर ये बताइए यहाँ पर 20 कार्बन कैसे हुए। अंबिका ऊपर से जा रहा है, सच में ऊपर से जा रहा है, इतने प्यार से समझा रहे फिर भी ऊपर से जा रहा है। चलिए ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका डाइटर्पेनॉइड्स है, क्या है, डाइटर्पेनॉइड्स है। अब यहाँ पे कार्बन की 1 यूनिट में कितने कार्बन होते हैं, जैसे कि कार्बन की 1 यूनिट है तब वहां पे कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। वहीं पर यहाँ पे कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमारे पास कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है, तो हमने 4 बार क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, तो आपके कितने हो गए 20। तो यहाँ पे कितने होंगे आपके 20 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे, 20 कार्बन होंगे। ठीक है, तो डाइटर्पेनॉइड्स की बात कर रहे थे। डाइटर्पेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती हैं, 4 यूनिट होती हैं। टोटल कितने कार्बन होते हैं आपके, 20 कार्बन होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या है आपका टैक्सोल। ठीक है, टैक्सोल हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो टैक्सोल आपका यू ट्री से प्राप्त होता है। इसमें आपकी क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, या फिर टैक्सोल का यूज हम लोग किस ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, तो टैक्सोल में आपकी एंटी कैंसर ड्रग है। टैक्सोल जो है वो कैंसर के अगेंस्ट क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर है आपका ट्राइटर्पेनॉइड्स। अब ट्राइटर्पेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती हैं,
ट्राई टर्पेनॉइड्स में आपके कार्बन की 6 यूनिट होती हैं। टोटल कितने कार्बन होते हैं यहाँ पर आपके 30 कार्बन होते हैं। अब जो आपका ट्राई टर्पेनॉइड्स है इसका एग्जाम्पल क्या है आपका है ग्लाइसिराइजिन। क्या है? ग्लाइसिराइजिन। ग्लाइसिराइजिन हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो ग्लाइसिराइजिन आपका ग्लाइसिराइजिया ग्लेबेरा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ग्लाइसिरिजिया ग्लाइबेरा से प्राप्त होता है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब कि अगर कहीं पे सूजन हो गई है या इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपका किसका यूज किया जाएगा? ग्लाइसिराइजिन का यूज करेंगे। उसके बाद है आपका टेट्रा टर्पेनॉइड्स। टेट्रा टर्पेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती हैं? तो टेट्रा टर्पेनॉइड्स में आपके कार्बन की 8 यूनिट होती हैं। कितने कार्बन होते हैं? 40 कार्बन होते हैं। अब जो आपका टेट्रा टर्पेनॉइड है इसका एग्जाम्पल किया है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो गाजर में और पालक में आपका क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन का यूज हम लोग या फिर कह सकते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो इसमें आपका क्या है? विटामिन ए का सोर्स है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी आपकी क्या पाई जाती है? बीटा कैरोटीन में पाई जाती है। कैरेट और स्पिनच में आपकी पाई जाती है। उसके बाद है आपका क्या? पॉलीटेट्रा टर्पेनॉइड्स। पॉलीटेट्रा टर्पेनॉइड्स में क्या होती है? आपकी कार्बन की बहुत सारी यूनिट होती है, मतलब कि मैनी यूनिट्स होती हैं। ये आपका नेचुरल रबर है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? नेचुरल रबर। ये रबर, ठीक है, हेविया ब्रासिलिनेसिस से पाया जाता है। इसमें क्या होता है? रबर का प्रोडक्शन होता है या फिर रबर प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है। तो किसको किसको आपका ये जो टाइप ऑफ टर्पेनॉइड समझ में आया है? जो भी हमने टाइप टर्पेनॉइड्स के बताए हैं वो समझ में आए हैं या फिर नहीं समझ में आए हैं? अगर नहीं समझ में आए हैं तो दोबारा से क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। किसको किसको समझ में आ गया और किसको किसको समझ में नहीं आए हैं? किसको किसको ये टाइप समझ में आ गए हैं? किसको किसको क्लियर हो गया है? जल्दी जल्दी बताया करो यार। मैम आज टेस्ट का चैप्टर बता देना। ठीक है, ठीक है, आज टेस्ट का आपके चैप्टर बता दिया जाएगा। आप ये बताइए जो टाइप समझ में आए या फिर नहीं आए? समझ में आया आप सबको? आया हो तो बता दीजिए, नहीं आया है तो बता दीजिए। नहीं आया होगा तो दोबारा से समझाएंगे। रिपीट करना है, ठीक है, रिपीट करते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं। अब जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं? टर्पेनॉइड्स आपके 6 टाइप के होते हैं। मेन 6 टाइप के होते हैं, वैसे आपके बहुत सारे टाइप के टर्पेनॉइड्स होते हैं। कौन कौन से 6 टाइप हैं आपके? मोनो टर्पेनॉइड्स, सिस क्यू टर्पेनॉइड्स, डाई टर्पेनॉइड्स, ट्राई टर्पेनॉइड्स, टेट्रा टर्पेनॉइड्स और पॉली टर्पेनॉइड्स। अब जो आपका मोनो टर्पेनॉइड्स है, मोनो टर्पेनॉइड्स में आपकी कार्बन की कितनी यूनिट होती है? मोनो टर्पेनॉइड्स में आपकी कार्बन की 1 यूनिट होती है। 1 यूनिट में कितने कार्बन होते हैं? 1 यूनिट में आपके 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पर आपके मोनो टर्पेनॉइड्स में कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है, तो आपके कार्बन कितने होंगे? 10 कार्बन होंगे, ठीक है। फिर दूसरा है सिस के टर्पेनॉइड्स। अब पहले हम लोग कौन सी बात की थी? मोनो टर्पेनॉइड्स की। मोनो टर्पेनॉइड्स में आपके कितनी कार्बन की यूनिट है? 2 कार्बन की यूनिट है। 1 यूनिट में आपके कितने कार्बन होते हैं? 1 यूनिट में होते हैं आपके 5 कार्बन। पर यहाँ पर आपके कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे? 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गए। तो यहाँ पे आपके 10 कार्बन पाए जाएंगे। मोनो टर्पेनॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे कि आपका कौन सा ऐसा टर्पेनॉइड्स है जो मोनो टर्पेनॉइड्स है, ठीक है। तो है आपका क्या? मेंथोल। मेंथोल हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेंथोल आपको मेंथा से प्राप्त होता है, मतलब कि
पिपरमिंट से प्राप्त होता है। अब जो आपका मेंथोल है, मेंथोल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जब कफ सिरप बनाते हैं तो वहां पे मेंथोल का यूज किया जाता है, या फिर दर्द निवारक के रूप में दर्द को कम करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, मेंथोल का यूज करते हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका सिस्क्यूटरपेनॉइड्स। कौन सा है, सिस्क्यूटरपेनॉइड्स। अब सिस्क्यूटरपेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती हैं, तो सिस्क्यूटरपेनॉइड्स में आपके कार्बन की 3 यूनिट होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 3 यूनिट होती हैं। एक यूनिट में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, तो क्या हो गया आपके यहाँ पर 15 कार्बन पाए जाएंगे। कितने कार्बन होंगे, 15 कार्बन होंगे। सिस्क्यूटरपेनॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आर्टमिसनीन है। कौन सा, आर्टमिसनीन आपका सिस्क्यूटरपेनॉइड्स का एग्जाम्पल है। अब जो आपका आर्टमिसनीन होता है ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपका आर्टमिस या एनुआ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, आर्टमिस या एनुआ से प्राप्त होता है। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसके अंदर आपकी एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब कि ये मलेरिया के अगेंस्ट क्या करता है, वर्क करता है। फिर है आपका डाइटरपेनॉइड्स। कौन सा है, डाइटरपेनॉइड्स। डाइटरपेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती है, तो डाइटरपेनॉइड्स में आपके कार्बन की 4 यूनिट होती हैं। एक यूनिट में कितने कार्बन पाए जाते हैं, तो एक यूनिट में आपके 5 कार्बन पाए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 20 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे, 20 कार्बन होंगे। अब जो आपका डाइटरपेनॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या है आपका टैक्सोल। क्या है, टैक्सोल। टैक्सोल हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो टैक्सोल आपका यूट ट्री से प्राप्त होता है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसमें आपकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब का इसका यूज हम लोग एंटी कैंसर की जब ड्रग बनाते हैं, कैंसर के अगेंस्ट वर्क करने वाली ड्रग बनाते हैं, तब वहां पर आपका टैक्सोल का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका ट्राइटरपेनॉइड्स। कौन सा, ट्राइटरपेनॉइड्स। ट्राइटरपेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती है, तो ट्राइटरपेनॉइड्स में आपके कार्बन की 4 यूनिट होती हैं। कार्बन की एक यूनिट में कितने कार्बन पाए जाते हैं, आपके 5 कार्बन पाए जाते हैं। तो कितना हो गया, 4 एक मिनट, यहाँ पे आपकी कितनी है, 6। ठीक है, ट्राइटरपेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती है, तो 6 यूनिट होती है। एक यूनिट में कितने कार्बन पाए जाते हैं, 5 कार्बन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल कार्बन, यहाँ पर आपके टोटल 30 कार्बन होंगे। अब ट्राइटरपेनॉइड्स के एग्जांपल की बात करेंगे तो क्या है आपका ग्लाइसीराइजिन। कौन सा है, ग्लाइसीराइजिन। ग्लाइसीराइजिन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो ग्लाइसीराइज या ग्लैब्रा से हमको क्या प्राप्त होता है, ग्लाइसीराइजिन प्राप्त होता है। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में। जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है कहीं पर, तो सूजन को रिड्यूस करने के लिए आपका किसका यूज किया जाता है, ग्लाइसीराइजिन का यूज किया जाता है। उसके बाद है आपका टेट्राटरपेनॉइड्स। टेट्राटरपेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होती है, तो टेट्राटरपेनॉइड्स में आपके कार्बन की 8 यूनिट होती है। एक कार्बन में, एक यूनिट में कितने कार्बन पाए जाते हैं, तो आपके 5 कार्बन पाए जाते हैं। तो कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पर आपके कितने कार्बन होंगे, 40 कार्बन होंगे। अब जो आपका टेट्राटरपेनॉइड से हमको कहाँ से प्राप्त होता है, बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। और बीटा कैरोटीन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, कैरेट और स्पनीज से, मतलब कि गाजर और पालक से प्राप्त होता है। इसमें क्या आपकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, विटामिन ए पाया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट क्या होती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर है आपका पॉलीटरपेनॉइड्स। अब पॉलीटरपेनॉइड्स में क्या होता है, इसमें आपकी कार्बन की बहुत सारी यूनिट पाई जाती है, मतलब कि मैनी यूनिट पाई जाती है। ये आपका नेचुरल रबर है। क्या है, नेचुरल रबर है, जो कि आपका हिविया ब्रेसिलिनिस से प्राप्त होता है। ये आपके रबर के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, सबको समझ में आ गया। अब आ गया भैया चैट सेशन में, हमको भी समझा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको, जिसको जिसको नहीं आया था उसको समझ में आ गया, जिसको आ गया था वो तो आ ही गया। सबको अब समझ में आ गया, हमने दोबारा से क्या करा है, रिपीट कर दिया है। ठीक है, और सबको क्लियर हो गया। ठीक है, शायद और कौन है भैया, जल्दी से बता दो सबको क्लियर हो गया है तो। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफाइड ऑफ टर्पेनॉइड्स, कि जो आपके टर्पेनॉइड्स हैं उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो टर्पेनॉइड्स को आपको मेन 7 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। अब वो 7 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका हेमी टर्पेनॉइड्स। कौन सा? हेमी टर्पेनॉइड्स। कौन सा? हेमी टर्पेनॉइड्स। इसमें आपके आइसोप्रिन की कितनी यूनिट होती है? 1 यूनिट होती है। तो कितने कार्बन होंगे यहाँ पे? आपके 1 यूनिट में 5 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपका? आइसोप्रिन है। क्या? इसोप्रिन या फिर आइसोप्रिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आइसोप्रिन या फिर इसोप्रिन भी कह सकते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा है? हेमी टर्पेनॉइड्स। कौन सा है? हेमी टर्पेनॉइड्स। हेमी टर्पेनॉइड्स में आपके आइसोप्रिन की कितनी यूनिट होती है? 1 यूनिट होती है। तो 1 यूनिट में कितने कार्बन होते हैं? 1 यूनिट में आपके 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या है? इसोप्रिन है। दूसरा है आपका मोनोटर्पेनॉइड्स। दूसरा कौन सा है? मोनोटर्पेनॉइड्स। मोनोटर्पेनॉइड्स में आपके आइसोप्रिन की कितनी यूनिट होती है? 2 यूनिट होती है। 1 यूनिट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। तो 2 यूनिट में कितने कार्बन होंगे? आपके 10 कार्बन होंगे। ठीक है जी, हमको इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका मेंथोल है, मतलब कि मेंथोल। फिर है आपका लिमोनिन। ठीक है, थर्ड है आपका सिस्के टर्पेनॉइड। सेम वही था आपका जो पहले हमने टाइप की बात करी, वही आपका क्या है? एग्जाम्पल है। सिस्के टर्पेनॉइड्स में आपके आइसोप्रिन की कितनी यूनिट होती है? 3 यूनिट होती है। 1 यूनिट में आपके कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। अब यहाँ पे आपकी 3 यूनिट है तो 3 बचे 15 हो गया। ठीक है, तो आपके 15 कार्बन होंगे। अब जो आपका सिस्के टर्पेनॉइड्स है, इसके एग्जाम्पल क्या है? आर्टिमिसनिन है। क्या है? आर्टिमिसनिन है। चौथा है आपका डाइटर्पेनॉइड्स। क्या है? डाइटर्पेनॉइड्स। आइसोप्रिन की कितनी यूनिट होती है? 4 यूनिट होती है। तो 1 यूनिट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पे 4 यूनिट है तो आपके कितने होंगे कार्बन? 20 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपका? टैक्सोल है और फाइटोल है। टैक्सोल और फाइटोल। उसके बाद क्या है आपका? सिस्के टर्पेनॉइड्स। सिस्के टर्पेनॉइड्स में आपके कार्बन की कितनी यूनिट होंगी? आइसोप्रिन की कितनी यूनिट होंगी? 5 यूनिट होंगी। ठीक है, अब 1 यूनिट में कितने कार्बन पाए जाते हैं? तो 1 यूनिट में आपके 5 कार्बन पाए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा? 25 होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जेरानामाइफार्नसोल। क्या है? जेरानाइल फार्नोसोल। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्राइटेट्रा टर्पेनॉइड। ट्राइटेट्रा टर्पेनॉइड में आपके आइसोप्रिन की कितनी यूनिट होंगी? 6 यूनिट होंगी। ठीक है, 1 यूनिट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे कितनी है? 6 यूनिट है। तो क्या हो गया आपके? यहाँ पर 30 कार्बन होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है आपका? ग्लाइसिराइजिन है और क्या है? सिकबोलेन है। ठीक है, फिर आपका टेट्रा टर्पेनॉइड्स। टेट्रा टर्पेनॉइड्स में आपकी कितनी यूनिट होंगी? आइसोप्रिन की 8 यूनिट होंगी। तो 1 यूनिट में आपके 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पर आपके कितने हो गए? 8 यूनिट हो गए। तो 8 पंचे 40, मतलब कि यहाँ पे आपके 40 क्या होंगे? वो होंगे। और आपके किस में पाया जाता है? बीटा कैरोटीन, मतलब कि आपके गाजर और स्प्लीस में पाया जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? उसके बाद आपका क्या रहने वाला है? कौन कौन से टेस्ट करते हैं? अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। किसकी बात करेंगे? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की, कि टर्पेनॉइड्स को पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला कौन सा आपका? सल्कोवास्की टेस्ट। कौन सा है? सल्कोवास्की टेस्ट। कौन सा है? सल्कोवास्की टेस्ट। इसमें क्या होता है? हम किस रिएजेंट का यूज करते हैं? तो इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2S4 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उसके बाद अगर एक्सट्रैक्ट को क्लोरोफॉर्म में क्या करते हैं? घोलते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आपका रेडिश ब्राउन रिंग, ठीक है, एट द जंक्शन, संयुक्त लाल भूरे रंग का आपका वहां पर रेडिश कलर की ब्राउन की रिंग बन गई है, इस टाइप की आपकी क्या होगी? रिंग बन जाएगी। अगर बन गई है तो उसमें क्या है? आपका टर्पेनॉइड मौजूद है। ठीक है, क्लियर हो गया? सबसे पहला क्या है आपका? सल्कोवास्की टेस्ट। सल्कोवास्की टेस्ट। सल्कोवास्की टेस्ट में हम लोग किस रिएजेंट का यूज करते हैं? उसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। क्या है? सबसे पहले हम लोग आपका क्या है? क्लोरोफॉर्म लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। इसको क्या करते हैं? जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि जो भी सॉल्यूशन है कह सकते हैं, उसमें हम क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं? घोलते हैं। घोलने के बाद उसमें हम H2SO4 को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अगर उसमें रेडिश ब्राउन कलर की रिंग बन गई है तो आपका क्या है? टर्पेनॉइड मौजूद है। अगर रेडिश ब्राउन कलर की रिंग नहीं बनी है तो आपका क्या है? टर्पेनॉइड मौजूद नहीं है। सबसे पहला टेस्ट कौन सा है आपका? सल्कोवास्की टेस्ट। उसमें क्या होता है? हम 2 चीजें लेंगे, 2 रिएजेंट लेंगे। कौन कौन से?
क्लोरोफॉर्म और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है या फिर कह सकते हैं जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट है उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे। क्लोरोफॉर्म घोलने के बाद थोड़ी सी कुछ बूंदे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उस एक्सट्रैक्ट में रेडिश ब्राउन कलर की रिंग बन रही है तब आपका टर्पेनॉइड प्रेजेंट है, और नहीं बन रही है तब क्या है, आपका टर्पेनॉइड प्रेजेंट नहीं है। दूसरा टेस्ट आपका क्या है, ली-वर्जनमैन टेस्ट। ठीक है, ली-वर्मन टेस्ट, वर्चर टेस्ट भी इसको कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, करते हैं क्लोरोफॉर्म एसिटिक एल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कौन कौन से रिएजेंट लेते हैं, सबसे पहला क्लोरोफॉर्म लेते हैं, दूसरा आपका एसिटिक एल्डिहाइड लेते हैं, और फिर क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। अब जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगा सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिलाने के बाद एसिटिक एल्डिहाइड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अगर उसमें लाल और हरे रंग, जो लाल होता है, ठीक, लाल कलर होगा, अगर वो लाल कलर हरे रंग में बदल जाता है तब क्या है, आपका टर्पेनॉइड मौजूद है। और लाल रंग आपका हरे रंग में नहीं बदलता है तो आपका टर्पेनॉइड मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर आपका कौन सा टेस्ट रहने वाला है, ये दो टेस्ट की तो हमने बात कर ली। फिर तीसरा आपका टेस्ट है थिन लेयर टेस्ट, जिसको कि क्रोमैटोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, कौन सा है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, TLC टेस्ट। अब TLC टेस्ट में हम लोग कौन कौन से रिएजेंट लेते हैं, तो हम लेते हैं सॉल्वेंट हेक्सेन, इथाइल एसीटेट, जिसको कि 80:20 में क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं वनीलीन H2SO4। क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपका सैंपल है उस सैंपल में को TLC प्लेट पर क्या करते हैं, लगाते हैं। कौन सी प्लेट पे, TLC प्लेट पे लगाते हैं। लगाने के बाद सॉल्वेंट से क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद हल्का सा जो भी आपका है, मतलब कि जो H2SO4 है उसकी स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद अगर रंगीन धब्बे बन गए हैं, ठीक है, उस प्लेट पे आपके रंगीन धब्बे बन गए तब उसमें आपका क्या है, टर्पेनॉइड प्रेजेंट है। और रंगीन कलर के धब्बे नहीं बने हैं तब आपका टर्पेनॉइड प्रेजेंट नहीं है। ठीक हो गया। ठीक, टेस्ट की बात कर ली, कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं टर्पेनॉइड को प्रेजेंट को डिटेक्ट करने के लिए, फिर टर्पेनॉइड की प्रेजेंट को चेक करने के लिए। सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग बता दीजिए सबको समझ में आया या फिर नहीं। समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया? भाई चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए आप लोग हमको कि समझ में आ गया है। चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए। ठीक है, आशमीन असद को समझ में आ गया है, और किसी को समझ में नहीं आया क्या, मतलब समझाया समझ में नहीं आया? आशिया समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो जो आपका ये टर्पेनॉइड्स वाला टॉपिक था ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखें आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। जब सब लोग कह देंगे समझ में आया उसके बाद ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आशमीन को, असद को, राशिया को समझ में आ गया है, और किसी को समझ में नहीं आया है, किसी ने यस नहीं लिखा है, और किसी ने यहाँ पर यस नहीं लिखा है। किसका, अच्छा आशमीन चैप्टर जो आपका फार्माकोग्नोसी का होगा वो चैप्टर 2 का होगा। फार्मास्यूटिक्स में आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही रहेगा, मिक्स रहेगा। ठीक है, और फिर सोशल फार्मेसी का तो जितना पढ़ाया है उतना ही होगा, क्योंकि उसमें आपका चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है।
जो आपका फार्मास्यूटिक्स का टेस्ट होगा उसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जितना पढ़ा दिया है चैप्टर सेकंड में। और जो आपका फार्माकोग्नोसी का होगा उसमें हम लोग चैप्टर सेकंड का लेंगे, ठीक है। सोशल फार्मेसी में जितना पढ़ाया है अभी आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है तो मैं जल्दी से इरेज कर देती हूँ। ठीक, सबको समझ में आ गया। अब हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका, व्हाट इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स का मुख्य निर्माण खंड क्या है, मतलब कि टर्पेनॉइड्स हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं या फिर टर्पेनॉइड्स किससे मिलके बनते हैं। टर्पेनॉइड्स किससे बनते हैं, यहाँ पर चार आपके ऑप्शन दिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अमीनो एसिड से, आइसोप्रिन यूनिट से, फैटी एसिड से या फिर न्यूक्लियोटाइड से। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सही टाइम पर टेस्ट लेना। ओके ठीक है, सही टाइम पे आपका टेस्ट होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं उसका मुख्य निर्माण खंड क्या होता है या फिर टर्पेनॉइड्स कैसे बनते हैं। जल्दी से आप लोग फर्स्ट का भी, किसने बताया अमीनो एसिड, अभी का आप क्लास से बाहर थे क्या। बी आइसोप्रिन, बी यश, बी अशद, बी भाई जे, ए किसने बताया था, ये तो किसी ने बताया, सबने भी बताया। मुझसे ही देखने में गलती हो सकती है, मुझसे ही गलती हो गई है। ठीक है, जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो आपके आइसोप्रिन यूनिट से मिलके बनते हैं। यहाँ पर आपके कार्बन कितने होते हैं, कार्बन 5 होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8 होते हैं। सबका आंसर क्या है, बिल्कुल सही रहने वाला है। जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं उनका मुख्य निर्माण खंड क्या होता है, टर्पेनॉइड्स का मुख्य निर्माण खंड आपका आइसोप्रिन यूनिट्स होता है। क्या होता है, आइसोप्रिन यूनिट्स होता है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो आपका टर्पेनॉइड्स आर वाइल्ड फ्रॉम आइसोप्रिन यूनिट्स C5H। जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो आपके आइसोप्रिन यूनिट, मतलब कि इसमें आपके कार्बन 5 होते हैं, हाइड्रोजन 8 होते हैं, इनसे मिलके क्या होते हैं, बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोटर्पेनॉइड्स। चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके मोनोटर्पेनॉइड का उदाहरण है। पहला मेंथोल, ठीक है, सेपोनिन, और आपका क्या है क्यूरेसेटिन, और आपका क्या है कक्यूमिन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका मोनोटर्पेनॉइड का एग्जाम्पल है। पहला है मेंथोल, सेपोनिन, क्यूरेस्टीन और आपका क्या है क्यूकीमीन। सेकंड का कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, जल्दी से आप लोग हमको बता दीजिए। 2 का ए मेंथोल मेंथोल मेंथोल, मतलब सबका बी किस, अच्छा मोनू पीछे चल रहे हो, ए 2 का है। तो जो आपका मोनोटर्पेनॉइड्स का एग्जाम्पल है वो कौन सा है, आपका मेंथोल है। मेंथोल आपका मोनोटर्पेनॉइड का क्या है, उदाहरण है। मोनोटर्पेनॉइड कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोप्रिन यूनिट, जिसमें कि आपके 10 कार्बन होते हैं। जो आपका मोनोटर्पेनॉइड है उसमें आपकी आइसोप्रिन की कितनी यूनिट होती हैं, उसमें आपकी आइसोप्रिन की 2 यूनिट होती है। एक यूनिट में आपके 5 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, तो यहाँ पे आपके टोटल कितने कार्बन होंगे, 10 कार्बन होंगे। अब जो मेंथोल है वो क्या है, आपका मोनोटर्पेनॉइड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है, मेंथोल आपका मोनोटर्पेनॉइड्स का एग्जाम्पल है। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ टर्पेनॉइड्स। जो टर्पेनॉइड्स होते हैं वो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, एनिमल टिश्यू से, प्लांट से, मिनरल से या फिर बैक्टीरिया से। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है कि जो टर्पेनॉइड्स होते हैं हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, एनिमल टिश्यू से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं, मिनरल से प्राप्त होते हैं या फिर बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। इसका आंसर कोई भी गलत नहीं बताएगा, कोई भी गलत नहीं बताएगा। आशिया आप कौन से बताओ, 3 का ए बताओ या तो फिर 3 का बी बताओ, 3 का सी बताओ या फिर 3 का डी बताओ, ऐसे बताइए आप। ठीक है, बी ए इस टाइप से नहीं, 3 का बी,
3 का बी यश। ठीक है, तो जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमको पौधों से प्राप्त होते हैं, प्लांट से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। आंसर सबका सही है। टर्पेनॉइड्स आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट एंड आर पार्ट ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स। तो टर्पेनॉइड्स होते हैं मुख्य रूप से हमको पौधे में पाए जाते हैं और उनके एसेंशियल ऑयल का क्या होता है? हिस्सा होते हैं। किसके हिस्सा होते हैं? एसेंशियल ऑयल के हिस्सा होते हैं। फिर विच स्टेटमेंट अबाउट टर्पेनॉइड्स इज करेक्ट? यहाँ पर आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है, सबको सही से चारों के चारों स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है टर्पेनॉइड्स के लिए? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? दी आर नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। या फिर सेकंड है आपका दी आर नॉन नाइट्रोजनस हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो ये आपके नॉन नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं या फिर दी आर पॉलीसैकेराइड्स, कि आपके जो क्या क्या पढ़ रहे हैं टर्पेनॉइड्स होते हैं वो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है? कि जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा कथन है या फिर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो टर्पेनॉइड्स के लिए बिल्कुल सही है? 4 का बी, दी आर नॉन नाइट्रोजनस हाइड्रोकार्बन। अशद बी, यश बी, ए, अंबिका ए, और जल्दी से कर दीजिए, बोल दीजिए भाई, बोल दीजिए। बी। ठीक है, जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही रहने वाला है? जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं वो दी आर नॉन नाइट्रोजनस हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके नॉन नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही रहने वाला है। टर्पेनॉइड्स आमतौर पर नॉन नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टर्पेनॉइड इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर अगेंस्ट? इन 4 टर्पेनॉइड्स में से कौन सा एक ऐसा टर्पेनॉइड्स है जिसका कि यूज हम लोग एंटी कैंसर एजेंट बनाने के लिए करते हैं? ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है या फिर कह सकते हैं कौन सा एक ऐसा टर्पेनॉइड है जिसका यूज हम लोग एंटी कैंसर ड्रग को या फिर एंटी कैंसर एजेंट के रूप में करते हैं? 5 का कौन सा आपका सही रहने वाला है? टैक्सोल है, मेंथोल है, लिमोनिन है या फिर कैम्फर है? 5 का ए टैक्सोल। असद, और कौन बताएगा भाई? अंबिका 5 का ए। आशिया 5 का ए। आशमीन 5 का ए। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज या फिर कह सकते हैं इन 4 टर्पेनॉइड्स में से कौन सा एक ऐसा टर्पेनॉइड्स है जिसका यूज हम लोग एंटी कैंसर एजेंट्स के रूप में करते हैं? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? टैक्सोल। ठीक है, टैक्सोल का यूज हम लोग एंटी कैंसर एजेंट के रूप में करते हैं। इसमें आपकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टर्पेनॉइड्स इन प्लांट? जैसे कि पौधों में टर्पेनॉइड्स का मुख्य काम क्या होता है? टर्पेनॉइड्स में पौधों में टर्पेनॉइड्स का मुख्य काम क्या होता है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। एनर्जी को स्टोर करते हैं या फिर एरोमा एंड डिफेंस, मतलब कि खुशबू और सुरक्षा करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। या फिर मिनरल एब्जॉर्प्शन, खनिज के अवशोषण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो टर्पेनॉइड्स का, ठीक है, पौधों में टर्पेनॉइड्स का आपका क्या काम होता है? आशिया बी, और कौन बताएगा? सिक्स का बी। ठीक है असद, और देखे किसके किसके आंसर सही रहने वाले हैं।
जल्दी से भाई क्लियर कर दीजिए। जल्दी बताओ भाई सब लोग, जल्दी 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 जल्दी। 6 का बी अंबिका। और कौन बताएगा भाई, जल्दी जल्दी चैट सेशन में क्लियर करिए, इतना सरल सा तो क्वेश्चन है। खुशबू की तो हमने बात भी की थी, खुशबू की, किसकी, खुशबू की तो हमने बात भी की थी। ठीक है, पौधों में टर्पेनॉइड्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो टर्पेनॉइड्स क्या करते हैं? एरोमा एंड डिफेंस, खुशबू लाते हैं और क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं किसको? पौधों को। ठीक है, तो टर्पेनॉइड्स प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हर बिहेवियर इन पैथोजेंस एंड प्रोड्यूस एरोमा। मतलब कि जो टर्पेनॉइड्स होते हैं पौधों को क्या आपके कीट से बचाते हैं और रोग जनकों से बचाते हैं और क्या करते हैं? खुशबू पैदा करते हैं। तो आपका 6 का बी आंसर क्या है? सही रहने वाला है। फिर क्वेश्चन है, विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ कैम्फर? कपूर का स्रोत कौन सा पौधा है, या फिर कह सकते हैं कपूर हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला आपका सिनामोमम कैम्फोरा, या फिर आपका मेथा आर्वेसिस, या फिर सिट्रस लिमोन, या फिर लास्ट है आपका टेक्सास ब्रेबीफोलिया। क्या है? ब्रेबीफोलिया। तो कैम्फर हमको किस पौधे से प्राप्त होता है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है कि कैम्फर हमको किस पौधे से प्राप्त होता है? कैम्फर किस पौधे से प्राप्त होता है? जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए प्लीज। 7 का ए असद। और कौन बताएगा जल्दी से, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी तोड़ के। अच्छा भाई बताओ जल्दी से। कोई नहीं बताएगा? कोई नहीं बताना चाहता है? गलत बताओ, सही बताओ, कुछ तो बताओ। तुक्का लगाओ भाई, तुक्का लगाओ, मेरी तरह तुक्का लगाओ। तुक्का लगाइए, तुक्का, तुक्का लगाइए, तुक्का। मोनू 7 का ए। अब जल्दी बताओ कौन कौन तुक्का लगा रहा है? आशिया 7 का ए। किसने किसने तुक्का लगाया है? कौन कौन तुक्का लगा के बताया है? किसने किसने तुक्का लगाया है? थक जाते हैं। ठीक है भाई, चलो नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, क्या बता सकते हैं। ठीक है, जो आपका कपूर होता है हमको कहाँ से प्राप्त होता है? कपूर आपका सिनामोमम कैम्फोरा से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे? सिनामोमम कैम्फोरम से प्राप्त होता है, जो कि आपकी क्या होती है? एक टाइप की लकड़ी होती है। कपूर एक क्या है? मोनो टर्पेनॉइड से, जो कि आपका सिनामोमम कैम्फोरा से प्राप्त होता है। सिमामोमम कैम्फोरा का होता है, सिमामोमम कैम्फोरा पौधे के लकड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है, कपूर क्या है? आपका एक टर्पेनॉइड्स है। क्या है? आपका टर्पेनॉइड्स है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच टर्पेनॉइड्स हैज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी? कौन सा ऐसा टर्पेनॉइड है जिसमें कि आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है? भाई इसमें बहुत ही भयंकर लिखा है, विरोधी भड़काऊ। ठीक है, कौन सा एक ऐसा टर्पेनॉइड है जिसमें कि आपकी विरोधी भड़काऊ प्रॉपर्टी पाई जाती है? कौन सी? बेटा पढ़ के बताया है, ठीक है चलो पढ़ के बताया है, सही किया। ठीक है, कौन सा एक ऐसा टर्पेनॉइड्स है? यहाँ पे 4 टर्पेनॉइड्स हैं आपके। इन 4 टर्पेनॉइड्स में से कौन सा एक ऐसा टर्पेनॉइड्स है जिसमें कि आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है? हिंदी में क्या है आपका? विरोधी भड़काऊ। किसी को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो आप लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ही समझिए।
जल्दी बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सही रहने वाला है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका सही रहने वाला है। भाई क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दो जल्दी जल्दी, तुम लोग तो आज बात भी नहीं करने दोगे। लिमोनिन, लिमोनिन ठीक है, कौन है? अशद बी, लिमोनिन। और कौन है जल्दी से बता दीजिए भाई, क्लियर करो भाई चैट सेशन में जल्दी से। 8 का भी मोनू राजपूत, लिमोनिन। बस भाई शुरू करें, खत्म करें क्लास। भाई आंसर देख लो। मैंथोल में क्या होता है? मैंथोल में आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। मैंथोल का यूज हम लोग किस लिए और करते हैं? आपके जब कफ सिरप बना रहे हैं तो वहां पे भी क्या किया जाता था? मैंथोल का यूज करते हैं। तो मैंथोल में आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। मैंथोल में आपका ठंडक और हल्के विरोधी भड़काव क्या होते हैं? गुण पाए जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन जो भी थे आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो भी आपको पूछना है आप सब लोग पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना है आप सब लोग क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर।